नमस्कार, मैं हूं विनय और आप देख रहे हैं सेवन तक। लोक सेवक संस्थान के द्वारा महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने का काम किया जा रहा है। साथ ही नबार्ड के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किया जा रहा है। कहीं न कहीं लोक सेवक संस्थान और नबार्ड का अहम भूमिका रहा है। विकास के मामले में नबार्ड के द्वारा सुदूरवर्ती इलाका में एक विकास का किरण जगते हुए दिखाई दे रहा है। साथ ही तस्वीर के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे नबार्ड के पदाधिकारी हैं, साथ ही लोक सेवक संस्थान के पदाधिकारी हैं और क्या कुछ कहेंगे उनसे भी हम बात करेंगे, वो भी हम आपको सुनवाएंगे। एनजीओ के द्वारा क्या लक्ष्य रखा गया है जो स्वरोजगार से जोड़ने की बात कही जा रही है? विकास जिसकी चर्चा हम लोग करते हैं, एक्चुअली वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को विकास करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की सड़क हो, पुल हो, बिजली हो, इसको विकास, लेकिन हम इसको विकास नहीं करते हैं। हम मानव विकास पर फोकस कर रहे हैं कि यहाँ के जो लोग हैं उनका विकास हो रहा है कि नहीं। हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से संतोष नहीं है हमें। इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें बन गई, हम लोग के प्रयास से सड़कें बन गई, बिजली, अच्छी बिजली आ गई, लेकिन इससे क्या फायदा मिल रहा है? जब तक कि यहाँ के लोग शिक्षित नहीं होंगे, प्रशिक्षित नहीं होंगे, रोजगार नहीं मिलेगा, तब तक इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या जिसको विकास आप कहते हैं, आप लोग जिसको विकास करते हैं, वो भौतिक विकास है, लेकिन मानव विकास नहीं है। हम लोग इसमें लगे हुए हैं कि यहाँ का जो मानव विकास हो वो हो। तो मानव विकास का पैरामीटर क्या है? लोग स्वस्थ हो, लोग शिक्षित हो, लोग का एटीट्यूड हो और लोग आगे बढ़े और उनको रोजगार मिले, क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसलिए हम लोगों ने जो शुरुआत की है रोजगार से की है। हमारा ध्यान शिक्षा पर है, हमारा ध्यान स्वास्थ्य पर है, लेकिन ये दोनों तभी होगा जब उनको रोजगार होगा और ये रोजगार के काबिल होंगे। अभी हम लोग उनको रोजगार के काबिल बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। डिफरेंट स्किल डेवलपमेंट। जमुई जिला पूरे देश में दूसरा, सबसे नीचे के पौधान में दूसरा पौधान पे है, तो इसलिए हमें इस बात की काफी ग्लानि थी और हमने तरह तरह का इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग किया यहाँ के लोगों के साथ मिल करके कि कहाँ से शुरुआत करें ताकि यहाँ के लोगों के जीवन के स्तर में सुधार, यहाँ के लोग मजबूत और ताकतवर बने, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से। ये ताकत दिलाने के लिए हम लोग योजना चला रहे हैं। अभी जो आप देख रहे हैं यह उस कड़ी का एक असर है। हमारे रिक्वेस्ट को डीडीएम साहब ने काफी पॉजिटिव लिया और उस रिक्वेस्ट के आधार पर इस प्रशिक्षण का कार्यक्रम हो रहा है अभी, और हम लोग कोशिश करेंगे, लेकिन सबके मूल में मानव विकास है जो कि इस क्षेत्र के लिए हम लोग को करना है। बकरी की बीमारियों से कैसे बचा जाए? क्योंकि अचानक ऐसा होता है कि बीमारी आया तुरंत बकरी मर गया। देखिए, बकरी में बीमारी से बचने के लिए टीकाकरण है उसका मेन सॉल्यूशन है। टीकाकरण जो समय पर हो जाएगा 3-4 बीमारी का, जैसे पीपीआर हुआ, एफएमडी हुआ, एक और लंगड़ा रोग का है, अगर उसका हम वैक्सीनेशन करा देते हैं तो बीमारी एकाएक आएगा नहीं। टीकाकरण का सुविधा कहाँ उपलब्ध है? टीकाकरण सुविधा हमारे प्रखंड से चल रहा है। पशु चिकित्सालय से साल में 2 बार हो ही रहा है टीकाकरण समय पर। दूध देने वाला भी बकरी होता है? हाँ, पर्पस का भी आता है, उसमें जमुनापारी है, बीटल है, बर्बरी है, ये सब बकरी दूध देती है, अच्छा दूध देती है। जमुनापारी वो जो बकरी होता है, जो बकरी है, हाँ, वो क्या दूध देने वाले बकरी? हाँ, दूध देने वाला तो इस क्षेत्र में है, सोना प्रखंड में कहीं देखने को मिला? हाँ है, बहुत कम है लेकिन है। लोगों को जानकार नहीं कि लोग कहेंगे कि बकरी का दूध हम लोग जरूर खाएंगे। बगरवा कहता है, मतलब जमुनापारी नहीं कह पाता है, बगरवा कह के पहचानता है। उसका लंबा नाक रहता है, कान भी लंबा रहता है। मतलब बकरी का दूध खाया जा सकता है? बहुत खाया नहीं, बल्कि तो अमृत है। आपका परिचय सर? मेरा पशुपालन पदाधिकारी बेतिया। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर उपेंद्र नारायण यादव। यहाँ पे बकरी पालन से संबंधित कार्यक्रम किया जा रहा है।
आपकी नाबार्ड की ओर से क्या सहयोग किया जा रहा है? पहले तो मैं इस प्रोग्राम के बारे में बता दूं, ये नाबार्ड के एमईडीपी के अंदर आता है। एमईडीपी मतलब माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, सूक्ष्म सूक्ष्म उद्योग विकास कार्यक्रम। जी। इसमें क्या होता है कि हम अलग अलग जगहों पे जाकर 30 महिलाओं के समूह में, जो जीविका से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, उनको अलग अलग क्षेत्रों में ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, प्रशिक्षण देते हैं। उसी संदर्भ में यहाँ पे हम बकरी पालन में ट्रेनिंग दे रहे हैं महिलाओं को, ताकि वो बाद में वो बकरी पालन का रोजगार कर सके और कुछ रोजगार के अवसर उनके लिए उत्पन्न हो। तो नाबार्ड एक ऐसी संस्था है जो कि हमेशा महिलाओं के उत्थान में जुड़ी हुई है। एसएचजी मूवमेंट जो आप जीविका जो स्वयं सहायता समूह है, उसकी शुरुआत नाबार्ड ने की थी देश में, और ये जो मूवमेंट है आज बहुत बड़ा रूप ले चुका है। तो इसी प्रकार से हमारे और भी ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं। एलईडीपी होता है, वो बड़े लेवल पे होता है, उसमें लाइवलीहुड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसमें ज़्यादा महिलाएं होती है, 120 महिलाएं होती हैं। तो यहाँ पे हमारा उद्देश्य है कि इनको महिलाओं को ट्रेनिंग प्रोवाइड करें इस बकरी पालन का, ताकि वो रोजगार में वो कुछ पे रोजगार महिलाएं कुछ सीख सकें और दूसरों को सिखा सके और अपना जो जीवन का जो स्तर है वो सुधार सके। तो हम लोक सेवक संस्थान को का पूरा एकदम आभार व्यक्त करेंगे, ताकि उन्होंने यहाँ पे प्रोजेक्ट सबमिट किया इस पे, और यहाँ पे नीड आइडेंटिफाई किया कि देखा कि यहाँ की महिलाओं को इसकी ज़रूरत है। महिलाएं थोड़ी बहुत या बकरी पालन कर रही हैं, लेकिन सही तरीके से नहीं कर रही हैं, जिससे उनका आय है जो बहुत कम रह जाता है। अगर उसी को सही से किया जाए तो उनकी आय बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये 15 दिनों का जो प्रोग्राम होगा, ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, महिलाएं सीखेंगी या बकरी को कौन सा रोग होता है, कैसे उन्हें पाला जाए, कौन सा चारा खिलाया जाए, कैसे उसकी मार्केटिंग हो। तो इन चीज़ को सीखने के बाद महिलाओं की आय हो सकता है वो बढ़े। साथ ही साथ इस प्रोग्राम में एक ऐसा है कि 30 महिलाओं को जो ट्रेनिंग हो, तो इसमें कोशिश की जाती है कि जो कम से कम 20 महिलाओं को बैंक से क्रेडिट लिंकेज एसएचजी के थ्रू, जो स्वयं सहायता समूह के थ्रू है, वो जो लोक सेवक संस्थान नाबार्ड के सहयोग से बैंक से दिलवाने की कोशिश करेगा। तो उससे क्या होता है कि महिलाएं बकरी खरीद सकती है और बकरी पालन में आगे जा सकती हैं।